हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो है फेडरलिज्म चैप्टर का तीसरा और आखिरी पार्ट। देखो, ऐसा है कि पहले दो पार्ट्स में हमने ये समझा कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है, उसके टाइप्स, इंडिया में कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुमने पहले के दो पार्ट्स नहीं निपटाए तो पहली फुर्सत में उनको जाके निपटाओ। इस पार्ट में जो हमको पढ़ने वो मात्र दो टॉपिक्स पढ़ने और दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो चलो शुरू करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन से। डिसेंट्रलाइजेशन बोले तो मतलब ये कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेना और देना किसको, लोकल लेवल पे। मतलब ये कि when power is taken away from central and state government and given to local government, this is known as decentralization. अब क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत अच्छी बात है भैया डिसेंट्रलाइजेशन है, पर आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों किया गया ये इंडिया में। तो ऐसा है कि इंडिया ना एक बहुत बड़ी कंट्री है। मान के चलो कि यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, ऐसी तो न जाने कितनी हम हमारी कंट्री के अंदर लेके बैठे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री एरिया के हिसाब से रशिया। तुम्हें पता है हमारी यूपी की पॉपुलेशन उस रशिया से ज़्यादा है। जर्मनी की पॉपुलेशन को अगर कंपेयर करो ना तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के बराबर आ जाएगी। अब एक तरफ तो वो कंट्रीज़ हैं और ऐसी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमने स्टेट्स तो बना दी पर अब उसमें भी क्या है, इंटरनल डाइवर्सिटी है। तो ऐसा है कि लोकल लेवल पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को ना लोकल लोग ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते हैं। अब लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को लोकल लोग कैसे डील कर पाते हैं ना, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो किसी गाँव में ना पानी की बड़ी दिक्कत है, ये न्यूज़ पहुँची सीएम साहब के पास, जो भी उस गांव का स्टेट का सीएम होगा उसके कानों तक बात पहुंची कि उस गांव में पानी की बहुत समस्या है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सीएम साहब ने बोल दिया कि जाओ जाके वहाँ बोरिंग करवा दो। अब जब बोरिंग करने वाले लोग अपना ताम झाम बोरिंग की मशीन वहाँ लेके पहुंचे तो उस गांव का जो सबसे समझदार आदमी था उसने बोला कि भैया ऐसा है कि तुम यहाँ कितनी बोरिंग की मशीन चला लो, तुम कितने गहरा गड्ढा खोद लो, पानी यहाँ निकलने वाला है नहीं। हमारे गांव में ना पानी की कमी है, तो बजाय इसके तुम क्या करो, पास के गांव में या थोड़े दूर के गांव में ना वहाँ अच्छा पानी है, तो तुम बजाय बोरिंग में पैसे वेस्ट करने के हमारे गांव को 2 टैंकर दे दो, जो उस दूर के गांव से या जो भी वहाँ गांव है जहाँ पानी है वहाँ से पानी हमको ला दे, तो हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब सीएम साहब ने तो क्या बोल दिया, बोरिंग कर दो। बोरिंग वाले बोरिंग की मशीन भी लेके आ गए। पर तुम खुद सोचो, अगर इस प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे सॉल्व किया तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हुई ना, ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन निकला। इसलिए इंडिया जैसी बड़ी वास्ट कंट्री में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 2 लेवल्स होने के बाद भी लोकल गवर्नमेंट बोले तो 3rd लेवल की नीड थी। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना ना बोले तो 3rd लेवल, इससे पता है एक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, वो ये कि लोगों का ना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया डिसीजन मेकिंग में। मतलब वहाँ के लेवल के, लोकल लेवल के, गांव के लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते थे वो वहाँ के लोगों के पार्टिसिपेशन से होते थे। तो इससे जो हमारी डेमोक्रेसी की बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या पुरानी क्लासेस में पढ़ा था हमने, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको और स्ट्रेंथ मिलती है। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम है, लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग ही सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो लोगों में ये जो डेमोक्रेसी वाली जो फीलिंग है ना, ये और थोड़ी बढ़ जाती है। अब ये जो हमारा 3rd लेवल है ना लोकल गवर्नमेंट, इसको पंचायत के नाम से जाना जाता है विलेज लेवल पे, और म्यूनसिपैलिटीज़ के नाम से जाना जाता है अर्बन लेवल पे, मतलब शहर के एरिया पे। अब ऐसा है भैया कि पहले ना ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करने से क्या होता था कि नाम के लिए डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया पर ना प्रॉपरली रिसोर्सेज शेयर होते थे, ना रेवेन्यू शेयर होती थी। अब मान लो कि किसी गांव में पानी की दिक्कत है,
तो अब वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? लक्ष्मी जी। अगर आपको वहाँ बोरिंग कराना है, टैंकर लगवाने हैं या सड़क बनवानी है तो पैसा तो आना चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी तब तक आएगा नहीं। तो पहले ऐसा होता था, पहले कब, 1992 के पहले, कि ये नाम के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स तो बना देगी, बट वो जो आइडिया था ना डिसेंट्रलाइजेशन का, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और ये जो अमेंडमेंट था ना, ये एक बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट स्टेप थी डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसमें क्या बोला गया पता है? दो बातें। सबसे पहला कि टाइम टू टाइम इलेक्शन होंगे। किस चीज़ के इलेक्शन होंगे? लोकल गवर्नमेंट के। और उसमें SC ST OBCs के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी। 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। तो इससे दो फायदे हुए। SC ST OBCs मतलब ये जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए लोकल गवर्नमेंट में, मतलब उस सोसाइटी का भी भला हो गया, विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ गया। तो देखो कितनी अच्छी बात हुई कि नहीं। हर स्टेट का ना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वही संभालती है ये इलेक्शन का कामकाज। और रेवेन्यू शेयर करेंगे, पावर शेयर करेंगे, ये हर स्टेट अलग अलग लेवल पे डील करती है। अब जो विलेज लेवल पे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, उसको कहते हैं पंचायती राज। पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर अर्बन लेवल पे जो होती है, जो कि होती है म्यूनसिपैलिटीज़, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब ऐसा है कि हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, और अगर गांव बहुत ही छोटा सा है तो 4-5 गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बना लेते हैं। ये जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसका हेड होता है सरपंच। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि गांव का हेड है सरपंच, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो सरपंच लोग होते हैं ना, वाइट कुर्ता पजामा पहन के एकदम स्कॉर्पियो में घूमते चकाचक, अलग ही इनकी झांकी होती है, तो इनको हल्के में मत ले लेना, सरपंच होते हैं। अब ये जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें सिर्फ उसी गांव के लोग वोट कर सकते हैं। मतलब जो गांव का सरपंच है वो कौन लोग चुनेंगे? उसी गांव के लोग। अब एक गांव के जितने भी 18+ के लोग हैं वो सारे मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के। मतलब एक ग्राम पंचायत में जितने भी वोटर्स हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा का काम क्या है? ये ग्राम सभा ना साल में 2-3 बार मीटिंग करती है। किस चीज़ की मीटिंग होती है? वो ये देखने के लिए कि जो ग्राम पंचायत बनी है, ये जो सरपंच महोदय बने, ये ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कि ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ग्राम सभा की मीटिंग होती है। दूसरा काम क्या होता है इस मीटिंग में? बजट एलोकेशन होता है। बजट एलोकेशन बोले तो कि भैया कौन से गांव में सड़क बननी है, कौन से गांव में हॉस्पिटल बनना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा डिवाइड होता है कि चलो भाई थोड़े से तुम रख लो, तुम अपना काम कर लेना। अब देखो ऐसा है कि ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत के सारे वोटर्स आते हैं। मतलब उस ग्राम पंचायत में जितने भी 18+ लोग हैं वो सब उस ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। अब जब ये ग्राम सभा की मीटिंग्स होती तो आइडियली उन सारे लोगों की मीटिंग होती, बट तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि एक दिन एक टाइम पे सारे गांव के लोग फ्री होंगे और ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड करेंगे? आइडियली ऐसा नहीं हो पाता। तो ग्राम सभा क्या करती है? साल में 2-3 बार मिलती है, और ये जो मीटिंग्स होती है उसमें दो चीज़ें डिस्कस होती है। पहला, ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, और दूसरा बजट एलोकेशन होता है। अब हम चलते हैं अर्बन लेवल पे। अर्बन लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज़। अब ये जो बड़े बड़े सिटीज़ होती है ना, उनको कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और उसका जो हेड होता है उसको कहते हैं मेयर। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेयर के जब इलेक्शन होंगे तो उस सिटी के लोग ही उसके लिए वोट करेंगे। देखो दो बातें याद रखो, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का हेड कौन? सरपंच। बड़ी सिटीज़ में क्या होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और उसका हेड कौन? मेयर। मेयर के जब इलेक्शन होंगे तो उस सिटी के लोग वोट करेंगे, और जब सरपंच साहब के लिए इलेक्शन होंगे तो उस गांव के लोग वोट करेंगे। देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पता है क्या? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी जो हमने ग्राम पंचायत पढ़ी ना, उसके लेवल्स होते हैं।
कैसे होते हैं समझो। एक तो है ग्राम पंचायत, बहुत अच्छी बात है। ऐसी थोड़ी ग्राम पंचायतों को मिला के एक बनती है समिति। समिति को ब्लॉक भी कहते हैं या फिर मंडल भी कहते हैं। ऐसी जो समितियां बनती है उसके और ऐसे 2-4 समिति को मिला के क्या बनता है, जिला परिषद। अभी जो जिला परिषद का हेड होता है ना, उसको कहते हैं चेयरपर्सन। उस एरिया का जो एमपी होता है या जो एमएलए होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट उस जिला परिषद का एक मेंबर होता है। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, इसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। क्या क्या, एक तो इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाया, विमेन एम्पावरमेंट दिया, बहुत अच्छी बात है। SC ST OBCs के जो सेक्शंस हैं उनसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिला। उस टाइप के सेक्शन में भी, उस सोसाइटी के उस सेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आया। ये सब तो बहुत अच्छी बात है। पर बेटा ऐसा है कि इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और इंडिया में तो हो ही नहीं सकती। तो ये जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये सब पढ़ा ना, इसमें ना कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी। अब वो थी क्या, ये जो पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग और मेयर्स और ये सब अगर पूरे देश भर से काउंट करें ना, 36 लाख से भी ज़्यादा निकल जाएंगे। 36 लाख इंडिया के हिसाब से ना बहुत बड़ा नंबर नहीं, पर यूरोप की ना कंट्रीज़ की पॉपुलेशन नहीं होती इतनी। अब सोचो इतने सारे लोग हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि करप्शन नहीं होता होगा क्या? थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। जो हमने पढ़ा ना कि ग्राम सभा मीटिंग करती है, तो कई बार क्या होता है कि ये मीटिंग्स टाइम पे हो ही नहीं पाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पावर और रेवेन्यूज़ भी शेयर करने चाहिए लोकल लेवल पे, पर कई बार ये भी नहीं हो पाता। तो भैया ऐसा है कि डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, चीज़ें बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से लोकल लेवल पे मैनेज हो जाएंगी। पर अभी भी ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक लंबा रास्ता तय करना है, मतलब कि अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है। अब देखो ये चैप्टर जो है ना फेडरलिज्म, बहुत लेंथी चैप्टर है। पढ़ते पढ़ते कभी थक जाओ तो एक कप गर्म कॉफ़ी ना तुम्हारी सारी थकान दूर कर देगी। कॉफ़ी कहाँ की फेमस है? ब्राज़ील की। और ब्राज़ील से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हमको पढ़ना है। चलो शुरू करें, या तुम कॉफ़ी पी के आओगे? छोटा सा टॉपिक है, पहले पढ़ लो फिर आराम से कॉफ़ी पीना। ऐसा है कि वहाँ की एक सिटी पोर्टो एलेग्रे, उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, वहाँ की जो सिटी है उसको सेक्टर्स में डिवाइड किया। हर सेक्टर की ना अपनी एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में सिर्फ उसी सेक्टर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लोग क्या डिस्कस करते हैं, उस सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और पूरी सिटी की एक कॉमन लेवल पे मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कॉमन इश्यूज डिस्कस होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू बजट। तो ये जो लोग हैं, ऐसे कम से कम 20,000 लोग हर साल ऐसी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। तो एक सिटी के लोग मिल के मीटिंग करते हैं और बजट का प्रपोजल तैयार करते हैं, और ये प्रपोजल फिर भेजा जाता है वहाँ की म्यूनसिपैलिटी को। फिर फाइनली वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ये डिसाइड करती है कि बजट का एलोकेशन कहाँ पे पैसा कितना कितना कैसे कैसे खर्च करना है। अब इससे फ़ायदा पता है क्या होता है, कि जो बजट का एलोकेशन है ना वो एकदम सही साट होता है। बोले तो एकदम प्रॉपर तरीके से बजट एलोकेट होता है। ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा फंड सिर्फ उस पार्ट में यूज़ होगा, सिटी के उस पार्ट में यूज़ होगा जहाँ पे रईस लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि रईसों की कॉलोनी में बढ़िया स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, चकाचक रोड्स बनी हुई है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब सिटी के सारे लोग मिलके सिटी के लिए बजट प्लान करते हैं ना, तो वो लोग ये भी देखते हैं कि जो गरीब लोगों की कॉलोनी है, या ऐसी कॉलोनी जहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे भी रोड्स बने, वहाँ पे भी बसेस चले। या ऐसा भी नहीं होता वहाँ पे कि कोई भी बिल्डर जब जिसकी मर्जी आई गया स्लम एरिया में, वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाई, सारे झोपड़े वालों को हटाया और बढ़िया मॉल या बिल्डिंग बना दी। ऐसा वहाँ पे होने ही नहीं दिया जाता। तो इससे क्या होता है, जब सिटी के लोग मिलके सिटी के लिए प्लानिंग करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव प्लानिंग होती है। अब इसकी देखा देखी हमारे इंडिया के
साउथ इंडिया के केरल में ऐसे ही कुछ शुरुआत हुआ। वहाँ पे भी लोग जो है ना, वहाँ के जो कॉमन लोग हैं वो सिटी की बजट प्लानिंग करता है और यहीं पे होती है इस चैप्टर की समाप्ति। तुम भी पियो एक कप गरम कॉफ़ी और मैं भी पीती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।